जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी में लगे होंगे, जो भी आप लोग सपना देखे हो, ठीक ना। क्योंकि आप लोगों के पास भाई बहुत ही कम समय है और इसी कम समय में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को रप्पा रप्पा करके रख देना है। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, ठीक ना, भारत के कोई भी राज्य से आते हो तो दोस्तों आप लोग टीए भर्ती आसानी से देख सकते हो और आप लोग अपना सपना को साकार कर सकते हो। उसके बाद इस बार जो भी भाई का अग्निवीर में रिजल्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों आप लोगों को निराश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है और आप लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक ना। क्योंकि एक रिजल्ट खराब होने से जिंदगी खराब नहीं हो जाती है। आप लोगों को फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना है और आप लोगों को यहाँ पे सफलता जरूर मिलेगा, ठीक ना। जो एक बार में हार मान जाता है ना, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए और आप लोगों का यहाँ पे 1000 मीटर भाई यानी कि 1000 किलोमीटर ऊंचा है, तो भाई एक बार में कोई नहीं चढ़ जाता है, ठीक ना। चढ़ने वाला भाई गिरता भी है, मरता भी है, फिर भाई यहाँ पे चढ़ता है। इस बात को याद रखना। एक आप लोग सोच रहे हो भाई हम यहाँ पे 10 तल्ला ठोक दे, तो नहीं ठोकाएगा, धीमे धीमे भाई यहाँ पे ठोकाता है। पहले भाई यहाँ पे आप लोगों का कुर्सी होता है, फिर लिंटर होता है, फिर भाई ढलाता है, ठीक ना। फिर आप लोगों का छत है वो ढलाता है, एक नहीं आप लोगों का भाई ढला जाता है, ठीक ना। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो दोस्तों आज मैं हर एक क्वेश्चन को रप्पा रप्पा करेंगे और आप लोगों को दिमाग में हर एक क्वेश्चन को सेट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ ये आप लोगों का भाई एग्जाम में एकदम 99% है कि आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को एकदम क्लास पूरा तक लेना है और आप लोगों को भाई आज 35 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना। जीके का 20 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों का साइंस का 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग 2027 के लिए करते हो फिर भी, 2026 के लिए करते हो फिर भी, ये आप लोगों के लिए भाई मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। कि तू खुद को काबिल बना इस कदर कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने के, ठीक ना। भाई काबिल ऐसा बनो कि लोग तुझे तमन्ना करे पाने का। भाई कभी कभी हमको भी मिस हो जाता है शायरी बोलने में, ठीक ना। ऐसे तो भाई वीडियो में बोलते हैं तो वो याद कर लेते हैं, फिर भाई यहाँ पे कैमरा एक्शन रोल करते हैं, ठीक ना। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता को प्रभावित किया था? बताओ, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केसरी और नवजीवन, मराठा और केसरी, यंग इंडिया और मराठा, हरिजन और केसरी। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। मराठा और केसरी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, महाराष्ट्र राज्य की मुख्य भाषा क्या है? आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य का भाषा बताना है। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है? तमिल बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र राज्य की मुख्य भाषा आप लोगों का यहाँ पे मराठी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। अगर आप लोगों को वहीं पे पूछ देगा तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो तमिल बोला जाता है। वहीं पे अगर पूछ देता है भाई कि गुजरात में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो गुजरात में भाई गुजराती, ठीक ना, गुजराती आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को यह भी बताना है कि भाई तमिलनाडु का भाई यहाँ राजधानी क्या है, ठीक ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भाई? तो महाराष्ट्र की राजधानी भाई मुंबई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहीं पे भाई अगर पूछ देता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये भी आप लोगों का मुंबई में है, ठीक ना। वहीं पे अगर आप लोगों को पूछ देता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी भाई गांधीनगर हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में सेट रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, रूस की मुद्रा क्या है?
यहाँ पे आप लोगों को बताना है रूस की मुद्रा क्या है। डॉलर होगा, यूरो होगा, रूबल होगा, टाका होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? रूस की मुद्रा क्या है? तो भाई रूस का मुद्रा हो जाएगा रूबल हो जाएगा, ठीक ना। रूबल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है। और रूस की भाई राजधानी कहाँ है? तो रूस का राजधानी क्या है आप लोगों को बताना है कमेंट में। वहीं पे अगर पूछ देता है भाई कि अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा क्या है, यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछ देता है अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो अमेरिका का मुद्रा भाई आप लोगों का डॉलर हो जाता है, ठीक ना। डॉलर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे पूछ देता है अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप लोगों को पूछ देता है भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत का मुद्रा भाई रुपया हो जाता है, ठीक ना। रुपया आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। टाका कौन सा देश का है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है। संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि, कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत का जनक भाई किसे कहा जाता है? तो संस्कृत का जनक है ना वो पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अपना मेमोरी में सेट कर लेना है। अगर मेमोरी में सेट नहीं होता है तो फिर आप लोगों को भाई कॉपी पे लिख लेना है, ठीक ना, ताकि भाई कॉपी में हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को बताना है भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। आप लोगों का गुजरात में है, ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आप लोगों को पूछ देता है, वहीं पे अगर आप लोगों को पूछ देता है भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर भाई उड़ीसा में है, ठीक ना। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आड्यो का प्रिय पशु क्या है? ये आप लोगों को भाई बताना है। आड्य का प्रिय पशु क्या है? गाय, घोड़ा, बैल, हाथी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आड्य का प्रिय पशु है वो भाई आप लोगों का यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा, ठीक ना। घोड़ा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आड्य का प्रिय पशु क्या है भाई? तो घोड़ा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा है भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, गेंडा के लिए, हाथी के लिए, शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा है भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, काली हिरण कहाँ पाई जाती है? ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का पूछा गया है। काली हिरण कहाँ पाई जाती है? कौन सा राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई काली हिरण है ना ये आप लोगों का भाई राजस्थान में पाई जाती है काली हिरण। कौन सा जगह पे पाई जाती है ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भाई एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और यूपी की राजधानी कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भाई लखनऊ है, ठीक ना। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है मेरे दोस्त पटना है, ये आप लोगों को याद रखना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और बिहार का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जो यहाँ पे चेंज हुए हैं? तो भाई बिहार का मुख्यमंत्री है जो चेंज हुए हैं वो सम्राट चौधरी हो जाते हैं, ठीक ना, श्री सम्राट चौधरी। और पटना का पुराना नाम क्या था? तो भाई पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। और बिहार की राजधानी भाई पटना है, ये तो बता ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी अखंडता और कौन सा शब्द जोड़ा गया है बताओ। लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। पंथ निरपेक्ष आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप क्या है मेरे दोस्त, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप समूह मात्र है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर कि लक्षद्वीप क्या है। तो ये भाई लक्षद्वीप है ना केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पे अगर आप लोग को पूछ देता है कि भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भाई 9 है, ठीक ना, 9 है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहीं पे अगर आप लोग को पूछ देता है कि भारत में कुल कितना राज्य है, तो भारत में कुल आप लोगों का 28 राज्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताओ भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। ये भाई कहाँ स्थित है, तो ये आप लोगों का भाई दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली आप लोगों को एक बात ये भी याद रखना है कि भारत की राजधानी है ना, भारत की राजधानी है वो आप लोगों का दिल्ली में है। अगर यहीं पे आप लोगों को पूछ देता है इंडिया गेट कहाँ है भाई, इंडिया गेट कहाँ है, तो ये भी आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना। अगर आप लोगों को पूछ देता है इंडिया गेट कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। अगर पूछ देता है भारत का लाल किला कहाँ है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक ना। गेटवे ऑफ इंडिया बता चुके हैं मुंबई में है। और अगर आप लोगों को पूछ देता है, यहाँ पे पूछ देता है कि भारत का पुराना राजधानी क्या था, अगर आप लोगों को पूछ देता है कि दिल्ली से पहले कौन सा राजधानी था भारत का, तो ये आप लोगों का कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ मेरे दोस्त, नमक सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चम्सफोर्ड, लॉर्ड लिपन। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, लॉर्ड इरविन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना, कॉपी पे लिखने से भाई ये आप लोगों को फायदा होगा, रिवीजन होगा और याद भी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा है, ये आप लोगों को भाई बताना है। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा है, व्यापार, शिकार और कृषि, नौकरी, बुनाई। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी होगा, ठीक ना, शिकार और कृषि आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, शिकार और कृषि। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा है, तो ये भाई आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। भाई हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ का तापन होने के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है। ये आप लोगों को भाई बताना है कि पृथ्वी के पृष्ठ का तापन होने के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, मानसूनी वर्षा। क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है पृथ्वी के पृष्ठ का तापन होने के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये संवहनी वर्षा होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, संवहनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को भाई बताना है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार
किन मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, अनुच्छेद 51A। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को भाई ध्यान से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट आई क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। फिनलैंड को कहा जाता है। भाई VVI मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन सी राजनीतिक पार्टी से होता है? विपक्ष की पार्टी, जीती हुई पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो सकता है, निर्दलीय पार्टी से। बताओ मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग को बताना है लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन सी राजनीतिक पार्टी से होता है? तो ये भाई जीती हुई पार्टी से होती है, ठीक ना, जिसे सत्तारूढ़ भी बोल सकते हो, जीती हुई पार्टी से होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को बताना है। गणेश वासुदेव मलावंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को यहाँ पे राइट क्वेश्चन बताना है, राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नहीं भाई। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गणेश वासुदेव मलावंकर, ठीक ना। इनको शॉर्ट में बोला जाता है जीवी मलावंकर। तो आप लोगों को याद रखना है। चलो भाई यहाँ पे आप लोगों का जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन देखिए। साइंस का क्वेश्चन देखिए 15 ही क्वेश्चन साइंस का रहता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का जल, ये भी भाई नहीं हो सकता है। समुद्र का जल, ये तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो सकता है। कुआं का जल, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वर्षा का जल। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर बताना है पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो भाई वर्षा का जल होगा, ठीक ना। वर्षा का जल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 0 डिग्री तापमान या उससे कम तापमान पर शुद्ध जल सामान्यतः किस अवस्था में रहता है? गैस में, द्रव में, बर्फ में, प्लाज्मा में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। बर्फ में रहता है, ठोस में रहता है। बर्फ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, सोना, तांबा। यहाँ पे भाई जैसे ही अगर आप लोग को पूछ देता है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो भाई हीरा हो जाएगा, ठीक ना। हीरा कठोर पदार्थ है और इज राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वनोन्मूलन पेड़ों की कटाई के परिणाम स्वरूप वायु में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यहाँ पे आप लोग को बताना है वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायु में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना है? तो ये भाई संभावना होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये आप लोगों को भाई कितना बार बता चुके हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग कौन कौन सा होता है? आप लोगों को भाई कमेंट करके बताना है, ठीक ना। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं दूसरा दिन आप लोगों को बताऊंगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन वो 7 रंग कौन कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? दूध को भंडारित करने या उपयोग करने से पहले उसे उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है मेरे दोस्त? स्वाद बढ़ाने के लिए। क्या स्वाद बढ़ाने के लिए उबाला जाता है? गाढ़ा करने के लिए। गाढ़ा करने के लिए भाई उबाला जाता है, बताओ। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, रंग बदलने के लिए। भाई रंग तो इंसान बदलता है, ठीक ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भाई उबाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप एम ऑफ एच जी कितना कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ओ ऑफ एच जी कितना होता है भाई, 140 पर 90, 120 पे 80, 100 पर 60 और 90 पे 110। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप एम ऑफ एच जी कितना होता है, तो 120 पे भाई 80 होता है, ठीक ना। 120 पे 80 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का भाई सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है ना O3 होता है। ओजोन का सूत्र भाई O3 होता है। अगर आप लोगों को पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड का भाई सूत्र क्या होगा, तो CO2 होता है, जो इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, श्वसन के समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ठीक ना। श्वसन के समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है सांस छोड़ते समय नाइट्रोजन प्रतिशत में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड ही राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तांबा, लोहा, लकड़ी, एल्युमिनियम। तो आप सभी भाई को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है, तो भाई लकड़ी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे निचले जबड़े में कितने पियर्सिंग और टीयरिंग दांत रदनक होते हैं 2, 4, 6, 8। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा, ठीक ना। हमारे निचले जबड़े में कितने पियर्सिंग और टीयरिंग दांत रदनक होते हैं, तो भाई 2 होते हैं। अगर यहीं पे आप लोगों को पूछ देता है रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो भाई 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, तो आप लोगों का भाई 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे पूछ देता है रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को पूछ देता है कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भाई मनुष्य में कुल दांतों की संख्या यहाँ पे 32 होता है, ठीक ना। 32 आप लोगों को याद रखना है कि भाई 34 होता है। आप लोग बताना, हमको तो लग रहा है 32 ही होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, कौन सा जीव है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, हाथी, ब्लू रे, जिराफ, ऊंट। तो भाई सबसे बड़ा स्तनधारी आप लोगों को मैं कितना में बता चुके हैं, ये ब्लू व्हेल आपका होता है, ठीक ना। इस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, कि सबसे पहले किस जानवर का क्लोन बनाया गया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली कहाँ है, आजा। तो बताओ मेरे दोस्त, सबसे पहले किस जानवर का क्लोन बनाया गया जिसका नाम डॉली रखा गया। गाय होगा, कुत्ता होगा, भेड़ होगा, बिल्ली होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर आप लोग सुनोगे तो पगला जाओगे, ठीक ना। भेड़ होगा, भेड़ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का भाई लास्ट नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ पे भाई फुल फॉर्म भी आता है, ठीक ना। पूरा नाम क्या होगा, तो रिक्वेस्ट फील्ड यहाँ पे पेट्रोलियम गैस होगा, ठीक ना। लिक्विड फील्ड पेट्रोलियम गैस आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। एलपीजी का पूरा नाम यही होता है, लिक्विड फुल फील्ड, ठीक ना। लिक्विड फील्ड पेट्रोलियम गैस होता है। भाई थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। आप लोग भाई बताना अच्छा से पढ़ के। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलिएगा,
16 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? कार्बन होगा, सल्फर होगा, धुआं होगा, सभी होगा, ये आप लोग को बताना है भाई। यहाँ पे पूछ देता है भाई वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, तो भाई ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। कार्बन भी होगा, सल्फर भी होगा, धुआं भी होगा। यहाँ पे भाई अगर आप लोग को पूछ देता है मुख्य कारक पूछ देता है तो सभी होगा, ठीक ना। अगर सिर्फ वायु प्रदूषण पूछता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे मुख्य कारक पूछा है तो ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत करके भाई क्वेश्चन टाइप करते हैं और फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। और भाई आप लोग सोच रहे हो कंटिन्यू रोहित बा बोल के पढ़ा देता है, भाई यहाँ पे 10 बार गलती होता है, फिर भाई जब कंटिन्यू क्लास शुरू होता है तब जाके भाई कंटिन्यू बोलते रहते हैं, नहीं तो भाई इससे पहले भाई कितना बार गलती हुआ है, ठीक ना। क्योंकि भाई भर्ती तो नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोग को देख के बताने लगूंगा, ये भाई यहाँ पे क्वेश्चन है ना, याद करना पड़ता है, फिर आप लोग को बताना पड़ता है। तो भाई आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए भाई यहाँ पे कमेंट ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई आप लोग कमेंट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो चलिए भाई आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना, कंटिन्यू कोशिश रहेगा कि पर डे क्लास का वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।